हाज़रीन बज़्म अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ सभी हज़रात मरतबा बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। आज कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है और उसकी वजह यह है कि कल भी प्रोग्राम में था, परसों भी था और उससे एक दिन पहले भी था। फिर इत्तेफाक से खैर मेरा अल्लामा शेख सादी फरमाते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमूदा अस्त कम खुर्दन कम खुफ्तन और कम गुफ्तन। इसका तर्जुमा ये है कि हुजूर ने फरमाया कम खाना चाहिए और कम सोना चाहिए और कम बोलना चाहिए। ये हुजूर की हदीस है ना। अब इस पर अमल पूरी उम्मत का होना चाहिए कि नहीं। लेकिन बाजार हो, घर हो, शादी हो या मज़ार हो या महफिल हो, सबसे ज़्यादा कचरा मुसलमान इन्हीं जगहों पे करता है, बिलखुसूस हमारी औरतें। इसमें हंसने की बात नहीं है, अफसोस की बात है। तुम लोग ये क्यों याद नहीं करते कि एक हुजूर की बेटी भी थी जिसको फातिमा कहते हैं, एक हुजूर की गुलाम भी थी जिसको राबिया कहते हैं, एक हुजूर की वो गुलाम थी जिसको गरीब नवाज की बीवी कहते हैं। लेकिन हमारी औरतों का मिजाज वैसा नहीं है। इन्हें तो मतलब ही नहीं है नात पढ़ो, हम्द पढ़ो, मनक़बत पढ़ो। इन्हें तो बस इसकी वो इसकी ये मौलाना की आवाज़ इतनी अच्छी है, ये इतना अच्छा बोलते हैं, ये देखो वो देखो, फालतू बात है। मेराज की रात जब हुजूर तशरीफ लेके जा रहे थे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ औरतों को देखा। मेरा मूड नहीं था लेकिन मजबूर हूं मैं। तो हुजूर ने फरमाया, जब देखा जिब्राइल से फरमाया, जिब्राइल ये कौन औरतें हैं? कहा हुजूर ये आपकी उम्मती हैं और आपकी उम्मत की ये वो गुनहगार औरतें हैं जो हमेशा फालतू बातों में मशगूल रहती थी, बेजा बातों, न उस किसी बात का सिर न पैर, कुछ नहीं, बस बातें करनी है बस। कोई मना करे, कोई समझाए, कोई बताए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस करनी है तो करनी है। लेकिन यार इतना तो पूछो, हदीस पाक में यह हदीस मौजूद है, इतना तो पूछो मदीने वाले आका से कि हुजूर बातें करना क्यों मना किया गया। तो हुजूर फरमाते हैं बातें करने से इसलिए परहेज करो, जितनी तुम बातें करोगे, जितनी तुम जबान खोलोगे, तुम उतने ही गुनाहों में डूबते चले जाओ। मिसाल के तौर पर एक खातून दूसरी खातून से किसी की बात करे, बुराई करे, अब वो उसकी तह तक जाएगी, ऐसे क्यों हुआ, अरे मैं तुझे बताऊं ऐसे क्यों हुआ। अच्छा कुछ समझ में नहीं आया, अच्छा फिर सुन, अब उस पर मिसालें चलती है ना। और फिर उनसे अगर कहो कि तुमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है
ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो तुमने पढ़ा है, क्या इसकी हकीकत भी मालूम है? हकीकत तो छोड़िए, हमारी औरतों को इसका तर्जुमा ही मालूम नहीं मालूम। बस इतना पता है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, बस। ये भी 20% मालूम है, 80% तो वो भी मालूम नहीं। तो क्या ये अफसोस की बात नहीं है? दुनिया के अंदर जितने भी मजहब हैं, हर किसी को अपने मजहब में नॉलेज है, हर किसी को अपने मजहब में तालीम है। अगर कोई गैर मुस्लिम है तो उसको ग्रंथ, वेद, हर चीज के बारे में मालूम है। उनकी औरतों को इल्म है, उनके मर्दों को इल्म है। अगर कोई यहूदी है तो उसके पास भी इल्म है। अगर कोई दूसरे मजहब का मानने वाला है उसके पास भी वो इल्म है। लेकिन दुनिया की खूबसूरती जिस मजहब ने कायम रखी है, जिसको मजहब इस्लाम कहते हैं, उसी मजहब इस्लाम की मानने वाली औरतों के पास इसी मजहब की नॉलेज नहीं, इसी मजहब की तालीम नहीं है, नहीं मालूम। दूसरों की गैर को औरत के पास जाइए, आपको वो वेद पढ़ के सुनाएगी, ऋग्वेद पढ़ करके सुनाएगी ना। अंदर संस्कृत हो, इंग्लिश हो, फ्रांस हो, जो भी आप सुनना चाहें। लेकिन वहीं कुरान लेके अगर औरत के पास चले जाओ ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये चलता है। ये बिल्कुल हराम है पढ़ना। हुजूर ने फरमाया, हदीस पाक है, कुरान को हमेशा मारूफ पढ़ो, मारूफ। तो सहाबा अर्ज करते हैं, हुजूर हमें तो आता नहीं, आप ही पढ़ करके बताइए। तो मेरे आका ने कुरान की तरकीब बताई, कुरान को पढ़ना कैसे है, मारूफ कैसे पढ़ा जाएगा, मारूफ समझा कैसे जाएगा। अगर पेश आए तो पेश को पेश पढ़ना है, दाल पेश दू है तो दू पढ़ना है, दो नहीं पढ़ना है। दाल जेर दी है तो दी पढ़ना है, दे नहीं पढ़ना है। हुजूर क्या मतलब है? अगर कोई अलहम्दो पढ़ेगा तो क्या मतलब है, अलहम्दू पढ़ेगा तो क्या मतलब है? तो हदीस पाक की तफसीर में मौजूद है, अगर किसी ने अलहम्दो पढ़ा तो इससे माने मजहूल मुराद होगा, माने मजहूल मुराद होगा। और अल्लाह की सिफात के लिए माने मजहूल मुराद लेना कतई हराम है। और जायज की नियत से अगर कोई करे तो कुफ्र है। लेकिन नहीं समझती आज हमारी औरतें, उनको नहीं मालूम। अगर कोई मौलाना साहब मेहनत करके पढ़ाना चाहे, समझाना चाहे, कोशिश करके अगर सिखाना चाहे, अरे क्या है मौलाना साहब, सही तो पढ़ लें। पहले क्या मौलाना नहीं थे क्या? पहले क्या आलिम नहीं थे क्या? वो भी तो ऐसे पढ़ाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। आप कौन से मौलाना? अब पढ़ो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। ये गलत नहीं करते, ये सही करते। अब फिर होता क्या है, औरतें कहती है लो पढ़ना नहीं आता तो हम पढ़ेंगे नहीं आज के बाद, है ना। तो कभी ये भी तो कहा होता कि हमसे मिक्सी में मसाला पीसना नहीं आता, लो पीसेंगे नहीं आज के बाद। क्यों अपने शोहर को परेशान कर करके 2-2 हजार 10-10 हजार की मिक्सी मंगाई जाती है? क्यों सिल पत्थर आज हमारे माहौल से खत्म हो चुके, हमारे समाज से ये रिवाज ही खत्म हो गया। वो औरतें जो मेहनतें करती थी, पत्थरों पर मसाला पीसना, पत्थरों पर मेहनत करना, घंटों घंटों बैठ करके तरह तरह के मसाले तैयार करना, वो नहीं होता आज की औरत से, नहीं होगा। वो तो घंटों का काम मिनटों में करना जानती है। क्यों? मिक्सी है ना उसके पास। फिर फालतू जो बचा 10 मिनट में अगर उसने मसाला पीसा, पहले के जमाने पर फॉर एग्जाम्पल अगर 1 घंटे में अगर मसाले तैयार होते हैं, आज की तारीख में नॉलेज के एतबार से टेक्निकल दौर में 10 मिनट में मसाले तैयार हो रहे हैं। 50 मिनट क्या करेगी? कुछ नहीं, बैठ करके फालतू बातें होंगी और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो अपने घर की बात बताएगी, तुझे पता है आज मेरे भाई साहब ने क्या किया घर में? वो शाम को आए, वो ये लेके आए हूँ और मुझे इतना सा दिया। बताओ कितनी गलत बात है। तुझे मालूम भी है तू किसकी बुराई कर रही है? हुजूर ने फरमाया अपने घर की बात अपने पड़ोसियों से भी शेयर मत करो। जिंदगी खराब हो जाती है इन बातों से, बर्बाद हो जाती है इन बातों से। और आज ये बातें जो हम फजूल करते हैं ना, एक शोसा छोड़ देते हैं,
अरे मुझे लगता है तेरा शोहर बाजार में रात को 9 बजे पता किस लिए जाता है, कुछ चल रहा है उसका। बस औरत के दिमाग में बैठ गई बात। अब अगर शोहर 9 बजे रात को घर से निकले, मैं अभी आ रहा हूं जरा थोड़ा दोस्तों से मिल, मुझे मालूम है कौन से दोस्तों से तुम मिलने जाते हो, है ना। तो एक बात ने दिमाग में जब बैठ गई तो घर बर्बाद कर दिया। मियां बीवी के दरमियान में जो मोहब्बत थी वो खत्म हो गई, जो खुलूस था, जो प्यार था, वो सब बर्बाद हो गया। अब क्या हुआ, बीवी ने शोहर पर शक करना शुरू किया और शोहर की जिंदगी बर्बाद। वो खाए तो ताने, वो जाए तो ताने, वो घर में आए तो ताने मिलते हैं, वो सोए रात को बिस्तर पर तो उसे ताने मिलते हैं। किस लिए? सिर्फ फजूल बात की बुनियाद पर। ना हम कुछ कहते, ना हम कुछ सुनते, और ना आज हमारे घर में ये बुराइयां पैदा होती, और हालात फिर ये हो जाते हैं। अब मैं सच बता रहा हूं आपको, पूरे वर्ल्ड के इतिहास में जितनी बेवा लड़कियां मजहब इस्लाम में है ना, किसी और मजहब में नहीं। सच्ची बता रहा हूं। क्यों? आजकल हमारे नौजवान लड़के कह दे अपने अब्बा से नहीं तो समझ ले चल जा, छोड़ दिया। तलाक को ऐसे समझ लें जैसे मंडी में गए, ला भाई साहब 1 किलो सेब दे देना, फ्रूट खरीद के ले आए, जब चाहे खरीद लिए, जब चाहे फेंक दिए। मजाक बना रखा है ना। इन चीजों का क्या है, हमारे उसूलों को ना जानने वाले लोगों ने इसका मजाक बना दिया। और होता क्या है, ये जबान है जबान। मेरे आका ने फरमाया इसको बंद रखो। कम खुफ्तन, शेख सादी ने हदीस पाक को फारसी में नकल किया, कम खुफ्तन कम गुफ्तन, कम बोलो। हुजूर क्यों कम बोले? ये घर ही, ये जबान ही है जो तुम्हारे दिमाग को भी खराब करती है, तुम्हारी जिंदगी को भी खराब कर देती है। इन्होंने कहा ना, अब्दुल रहीम भाई ने, हजरत अबू बकर पत्थर रखा करते थे। पता है किस लिए रखते थे? क्यों अपने मुंह को हमेशा बंद रखते थे, है ना। ये बहुत बड़ी बात है, उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, हमारे लिए आज मामूली बात है। हम जब नमाज छोड़ सकते हैं तो हम हजरत अबू बकर की सुन्नत को क्या याद रखें? उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। मकसद ये था, जम्मू में पत्थर रखने का मतलब ये था कि हुजूर के जितने गुलाम हैं, नबी के जितने कलमा पढ़ने वाले हैं, मुस्तफा के जितने शहदाई हैं, अबू बकर की जबान खुले और किसी का दिल ना दुख जाए। कहीं बरोज़े हश्र अबू बकर से जब हिसाब हो तो अबू बकर को मेरे आका के सामने शर्मिंदा होना पड़े। अबू बकर को यह ख्याल था कि किसी ईमान वाले का दिल ना टूट जाए। लेकिन आज हम क्या करते हैं, ईमान वाला तो छोड़िए, इमाम साहब भी हो तो कोई परवाह नहीं होती, मौलाना साहब भी हो कोई परवाह नहीं है। अरे हम तो हक कहने वाले, मुंह पे कहने वाले, लानत तुम्हारे ऐसे मुंह कहने वाले पर, शर्म नहीं आती? एक वक्त का इतना बड़ा अजीम शख्स जिसको नबियों के बाद बशरियत में सबसे आला लक़ब है, जिसको अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है, वो इस बात से खौफ खा रहे हैं कि कहीं अल्लाह पूछेगा कि अबू बकर से किसी का दिल तो नहीं टूट गया, दिल तो नहीं दुखाया किसी मोमिन का, है ना, किसी के दिल पे चोट तो नहीं लगी। मैं क्या कहूँगा, वो तो जन्नती थे यार, वो तो खलीफा अव्वल भी हैं, वो तो अशरे मुबशरा में भी है, वो तो अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया था अबू बकर तुम जन्नती हो। फिर क्या मतलब था यार? तुम्हारे पास क्या गारंटी है, कौन सा सर्टिफिकेट है, कौन सा स्टाम्प पेपर है तुम्हारे हमारे पास जो हम ये कहें कि हम जन्नती है? कोई ठिकाना है हमारे पास? बस इस बात के अलावा हमारे पास कोई और सबूत नहीं है कि हम हुजूर के गुलाम हैं, हम हुजूर के चाहने वाले हैं, हम नबी से प्यार करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमें अफसोस नहीं होता है। एक और बात, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, याद रखो, है ना। अभी कुछ लोग हंस रहे थे जब मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में, अभी आवाज ठीक आ रही है? इससे भी अच्छी निकलेगी, और निकल सकती है अगर मैं चाहूँ तो, है ना। अल्लाह का शुक्र है, खैर हो जाता है। मुसलसल जब कोई बोलता है ना, एक एक डेढ़ घंटा जब तकरीर होती है ना, तो गला फूल जाता है, सूजन आ जाती है, नसे। ये भी मतलब बड़े अल्लाह के फजल की बात है कि कोई इंसान डेली 1 घंटा तकरीर कर ले। आप बोल के दिखा दो आधा घंटा चीख के, हिम्मत नहीं। अगले दिन कहोगे बस भाई साहब 1 महीने के लिए रेस्ट पर रहने दो, कोई बात नहीं करनी, होता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं,
किसी की नाकामयाबी पर कभी भी किसी इंसान को खुश नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? इन्होंने एक बात कही थी, हुजूर ने फरमाया, अब्दुर्रहीम भाई, जो इंसान 100 मरतबा दरूद पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी पेशानी पर क्या लिख देता है? वो निफाक और जहन्नम से आज़ाद है। निफाक की 2 किस्में हैं, याद रखिए। पहले तो समझो निफाक कहते किसको है। निफाक का उर्दू में मीनिंग है जुदाई करना, दूर करना, ठीक है ना। तो निफाक 2 किस्म का होता है, एक होता है निफाक अलल आमाल और एक होता है निफाक अलल एतिकाद। तो जो निफाक अलल एतिकाद है, हुजूर ने फरमाया कि जो मुझ पर 100 मरतबा दरूद पढ़े अल्लाह उसे निफाक अलल एतिकाद से हिफाजत फरमाएगा। इसका मतलब ये है, हुजूर ने फरमाया जो मुझ पर दरूद पढ़ता रहे डेली 100 मरतबा, 100 नहीं अगर 10 मरतबा भी हो रहा है ना, वो 10 मरतबा भी अगर मामूल बना ले, 10 मरतबा रोजाना भी दरूद पढ़े तो अल्लाह ताला उसकी निफाक से हिफाजत करेगा। इसका मतलब ये है कि वो जिंदगी में जितना भी गुनहगार है कोई बात नहीं है, लेकिन जब उसे मौत आएगी, जब वो इस दुनिया से जाएगा, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया निफाक से हिफाजत करने का परवरदिगार ने वादा इस माने में किया है कि जब वो इस दुनिया से जाएगा, अपने अजीज और अकरबा को छोड़ करके इस दुनिया को खैराबाद कह करके जब जाएगा, उसका जब खात्मा होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसका खात्मा दरूद पाक की बरकत से ईमान पर फरमाएगा। रहा दूसरा मसला निफाक अलल आमाल, ये होता है आमाल की बुनियाद पर निफाक पैदा होता है। आमाल में क्या आता है? नमाज छोड़ना, रोजा छोड़ना, गैर मुनासिब बातों में बेवजह उलझे रहना, फराइज से दूर, वाजिबात से दूरी, सुनन और नवाफिल से दूरी, और जो अहकाम अल्लाह ने हम पर जारी किए हैं उनसे दूर। और बहुत सारी बातें हैं जिनको ज़रूरियात दीन भी आप कह सकते हैं। तो इसको बोलते हैं निफाक अलल अमाल। तो यह बात याद रखिए, अगर निफाक अलल अमाल हमारे अंदर मौजूद है, आज हर इंसान में है, अमाल की बुनियाद पर हर कोई अमाल की बुनियाद पर मुनाफिक है, अमाल की बुनियाद, अकीदे की बुनियाद पर नहीं है। और अल्लाह ने अपने महबूब से वादा किया है, वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। मेरे रब ने अपने महबूब से वादा किया है, महबूब तुम्हारे जितने भी उम्मती हैं उनके ईमान और अकीदे में अगर निफाक इस माना में पैदा हुआ कि वो अलल एतिकाद होगा तो अल्लाह ताला फिर उन्हें बख्शेगा नहीं, उनका ठिकाना फिर जहन्नम है। लेकिन अगर निफाक अलल अमाल मौजूद है और ऐसे अमाल भी उसने किए हैं कि किसी का दिल दुखाया है और उसने माफ कर दिया, किसी के पैसे हड़पे हैं उसने माफ कर दिया, अगर सामने वाले ने माफ कर दिया है तो रब ने वादा किया है कि परवरदिगार अपने फजल से उसके गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। ये बात याद रखिए। ये हो गई बात है, ये इनको याद रखिए, नोट रखिए। एक चीज है, हम जो कलमा पढ़ते हैं, ईमान मुजमल किस किस को याद है ना? अब ये होता क्या है, पहली बात तो ये नहीं मालूम होगी वो साल जो अंजुमन में बच्चे पढ़ते हैं ना, उनको मालूम है ईमान मुजमल किसको कहते हैं, ईमान मुफस्सल किसको कहते हैं, है ना। आजकल की जो जनरेशन है ना, 95% जो हालात हैं, वो चाहे लड़के हों या लड़कियां, मर्द हो या औरतें हो, उनसे अगर ये पूछिए कि इंस्टाग्राम पर प्राइवेसी कैसे लगती है, वो बता देंगे। फेसबुक पर, यूट्यूब पर प्राइवेसी अकाउंट कैसे ओपन होता है, कैसे उसको प्राइवेट रखा जाता है, और कुछ प्राइवेट ऐप भी आते हैं जिससे अपनी पर्सनल चीज़ों को छुपाया जाता है। वो कहाँ से होता है? अरे क्या साहब, प्ले स्टोर पे जाइए, डालिए ऐप, लोग आ जाएगा, ये डालिए सब आ जाएगा। प्राइवेट अकाउंट खोलना है, प्राइवेसी करनी है, फेसबुक पर लगानी है, सेटिंग में जाइए, प्राइवेसी में जाइए, ये करिए वो करिए, सब सेफ हो गया।
किससे छुपा रहे हो आप? किससे छुपाओगे? अल्लाह से छुपाओगे? किरामन कातिबीन से छुपाओगे? हैं? अरे तुम जो करने वाले होते हो ना, उसके बारे में भी फरिश्तों को मालूम होता है। तुम बुराई की तरफ अगर कदम उठाते हो ना, तो तुम्हें एहसास नहीं है, फरिश्तों को मालूम है। और वो दुआ करते हैं अल्लाह ताला इसके दिल को पलट दे, फेर दे, ताकि ये बुराई से पलट जाए, फिर जाए, रुजू कर ले। लेकिन बंदा फिर भी बुराई में मुलव्विस होता है, तो बंदे उसके अमाल को लिखते नहीं है, इंतजार करते कि शायद अपने गुनाह से तौबा कर ले, शायद तौबा कर ले, अपनी बात से, अपने गुनाह से पलट जाए, अल्लाह के हुजूर हाजिर हो और तौबा करे, मौला नादानी में हो गया, हम तो गुनहगार हैं, अनजाने में मौला हो गया, इल्म नहीं था, अल्लाह तू बख्श दे, माफ कर दे, तेरी जात बख्शने वाली है, तो परवरदिगार तू बख्श दे। तो फरिश्ते लिखते नहीं हैं, और अगर वो तौबा कर ले तो फिर गुनाह भी माफ, रजिस्टर से हिसाब भी माफ। लेकिन याद रखो, अगर बंदे ने कोई नेक अमल किया, अब फरिश्ते इंतजार नहीं करते हैं, इधर बंदा नेक अमल का सिर्फ इरादा करता है, उधर फरिश्ते उसके नामे अमाल में नेकियां लिखना शुरू कर देते हैं। यह अल्लाह के फजल की बात है, यह अल्लाह के करम की बात है। आप बताइए किसको याद है ईमान मुजमल? ईमान मुजमल तो छोड़िए, बहुत सारे लोगों को वितर में दुआए कनूत पड़ी जाती है, वो तो याद नहीं होती। दुआए कनूत तो छोड़िए, तशहुद में जो अत्तहियात पढ़ा जाता है ना, वो अत्तहियातु है या तैयातु है या अत्तहियातु है, वो सब नहीं मालूम होता। बहरहाल लगे पड़े, अत्तहियात भी याद नहीं होती है। और मैंने अक्सर उन लोगों को 10 लोगों के बीच में चीख करके बोलता हुआ देखा है जिनको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहने का भी तमीज़ नहीं। मादरत के साथ बुरा मत मानिए, सही बता रहा हूँ। आज हमें नमाज के शराइत नहीं मालूम, नमाज के फ़राइज़ नहीं मालूम, मुफसिदात नमाज नहीं मालूम, मकरूहात नमाज मालूम नहीं है, वाजिबात नमाज मालूम नहीं है, सुननो नवाफिल हमें कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन हमारे लोग सीना छोड़ के ऐसा बोलते मस्जिद के बाहर खड़े होकर के कि पूरा का पूरा इल्म का समंदर इसके सीने पे उतर गया है ना। हमारी औरतें, अल्लाह किसको याद है ईमान मुजमल, है ना। लेकिन सुनना नहीं चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि नहीं है। इन्हें ईमान मुजमल में आपको सुनाता हूँ। देखो, आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकाम। इसका मतलब मैं आपको बताऊं, हम जो कहते हैं आमनतु बिल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, कमा हुआ बिअस्माइही, जैसे उसके अस्माए गिरामी हैं, उसके जितने भी नाम हैं, व सिफातिही, उसके तमाम सिफात पर, व क़बिलतु जमीअ अहकामिही, और मैंने कबूल किया उसके तमाम अहकाम को। उसने जितने कानून शरीयत के लागू किए हैं, मैंने उन सबको कबूल कर लिया, तस्लीम कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया। हमने अब अहकाम तो एक्सेप्ट कर लिए। अब यहां पर रुक करके एक चीज बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला ने जब नमाज का नुज़ूल फरमाया, जब अपने महबूब को नमाज अता की, तस्बीह व तहलील अता किए, और वो जो औराद व वज़ाइफ होते हैं उनका ज़ख़ीरा जब अपने महबूब को अता किया कि अल्लाह को राज़ी किस तरह किया जाए, है ना। तो अल्लाह ताला ने इंसानों पर ये राज खुलने से पहले अल्लाह ने हर मखलूक से पूछा था, क्या तुम ये जिम्मेदारी उठा सकते हो? रोज़े रखोगे, नमाज पढ़ोगे, तस्बीह व तहलील करोगे? तो कहा अल्लाह ये बहुत भारी है, हमसे नहीं होगा, अपने बस की नहीं है। हर मखलूक ने इनकार किया था, चरिंद परिंद हैवान, जानवरों ने, पेड़ पौधे, शजर व हजर, हर किसी ने कहा मौला हमारे अंदर इतनी वुसाअत नहीं, इतनी ताकत नहीं है जो हम तेरी रजा को ये सब करके हासिल कर सकें। हम तो वैसे ही तेरी तस्बीह में लगे हुए हैं, वैसे ही तेरी तहलील में लगे हैं, इसलिए तो इस पत्थर से हिसाब होगा क्या? बताओ, ये जो लगा हुआ है होगा? रास्ते में पड़े तिनके से हिसाब होगा? आसमान में उड़ने वाले परिंदों से हिसाब होगा क्या? किससे होगा हिसाब? सिर्फ
समझ रहे हो? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, इंसानों से और जिन्नात से अल्लाह हिसाब लेगा। तो जब अल्लाह ने पूछा था क्या तुम उठा पाओगे, क्या तुम कर पाओगे, सबने कहा मौला इतनी ताकत हमारे अंदर नहीं है। तो इंसान आगे गया, हम इसको तस्लीम करते हैं, हम नमाजें पढ़ेंगे, हम रोजे रखेंगे, हम तेरे अहकाम को मानेंगे, हम हर बात पर अमल करेंगे। ये वादा किया था इंसान ने, सैकड़ों हजारों मिलियन साल गुजर गए, इंसान ने अपने रब से वादा किया हम नमाज पढ़ेंगे, हम रोजा रखेंगे, लेकिन जैसे ही अल्लाह ने उसकी रूह को जिस्म अता किया और फिर उसे दुनिया में भेजा, और जिस्म देने के बाद जब उसने सांस इस दुनिया में आकर के ली है, जब वो चलने के लायक हुआ, बोलने के लायक हो गया, तो फिर वो अपने वादे से मुकर गया। अब वो नमाज छोड़ने लगा, अब वो रोजों से दूर हो गए, अब वो सुनो नवाफिलो वाजिबात से बहुत दूर है, बहुत दूर है। हम वादा करके आए हैं, मैं याद दिला रहा हूं आपको, आपने वादा किया है अपने रब से कि हम तेरे अहकाम को मानेंगे, हम नमाजें पढ़ेंगे, हम फजर भी पढ़ेंगे, इशा भी पढ़ेंगे, मगरिब भी पढ़ेंगे, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो, चाहे रास्तों में पानी भरा हो, हम फिर भी नमाज पढ़ेंगे। तुमने अपने रब से वादा किया है, हर इंसान ने अपने रब से वादा किया है। तो याद रखो, ये बात खोलना उलमा की जिम्मेदारी है कि तुम अपने रब से वादा करके आए हो, नमाजें पढ़ो, नमाजें अगर नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह सवाल करेगा, और जब नहीं बता पाओगे तो ये मत समझना कि गौसे आजम हाथ पकड़ करके जन्नत में ले जाएंगे। नहीं, अगर परवरदिगार की रजा हासिल नहीं कर सकते तो एक गौस क्या, 1000 गौस भी आ जाए तो तुम्हें अल्लाह से बख्शवा नहीं सकते हैं। एक तो छोड़िए, अगर 1000 भी आ जाए, अगर अल्लाह नाराज हो जाए, ये अल्लाह की अता है जो तुम खा रहे हो, ये अल्लाह की अता है जो तुम सांस ले रहे हो, वरना वो तो कह देना तो अभी सब के सब यहीं कुन फयकुन, उसे लम्हों की जरूरत नहीं है, मिनट सेकंड घंटों की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ कुन कहे ना तो पूरी दुनिया मर जाएगी, पूरी दुनिया हलाक हो जाएगी। ये ईमान मजबूत रखना चाहिए। फिर दूसरा है ईमान मुफस्सल, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला। यहाँ पर एक लफ्ज़ है, मैं इसलिए मैं बता रहा था जिस पर मुझे बात करनी है, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, यानी तकदीर पर ईमान रखना चाहिए, और हर उस बुराई और भलाई पर जो अल्लाह की तरफ से है ना। लेकिन क्या होता है, अभी किसी के जवान बेटे का इंतकाल हो जाए, या अल्लाह तुझे हमारे घर मिला था, औरतें कहती हैं ये बात, ये जुमला कहना कुफ्र है। क्या है? कुफ्र है। फिर दूसरा जुमला होता है, अल्लाह क्या दुनिया की तूने तमाम मुसीबतें हमें दे दी हैं, हम ही मिल रहे तुझे मुसीबतें देने के लिए। अरे वो मालिक है, हमारी जानों का मालिक है, हमारे सांसों का मालिक है, हमारे रिस्क का मालिक है, वो जब चाहे ले ले, हम उसके बंदे हैं। हमारी हुकूमत किसी चीज पर नहीं, उसकी हुकूमत हमारे जिस्म के नाखून पर भी है, सर के बालों पर भी है। उसकी हुकूमत सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक है। तो औरतों को यह जुमला कतई कहना जायज और दुरुस्त नहीं है कि अल्लाह तमाम मुसीबतें तूने हमें दे दी हैं, या परेशानियों के लिए तुझे हमारा ही घर मिला है। याद रखो, जो औरतें इस तरह के जुमले बोलती हैं और मर्द बैठ करके सिर्फ औरत की हाँ में हाँ मिलाए कि हाँ हाँ अल्लाह तूने मुसीबतें हमें दे रखी हैं, परेशानियां हमें दे रखी हैं, तो मुसलमानों याद रखो, वल क़द्रि खैरिही, तुमने कहा था हम तकदीर पर ईमान लाए, और जब तुम तकदीर पर फैसला कर चुके हो, अल्लाह पर ईमान ला चुके हो, तो तुम्हें यह मानना होगा कि मौत कभी भी आ सकती है, किसी को भी आ सकती है। मौत को कोई टालने वाला दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, नहीं हुआ। वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, तो तकदीर पर ईमान लाए। हम ये कह चुके हैं बहुत पहले, मिलियन बिलियन साल गुजर गए, हमने कहा था हम तकदीर पर ईमान रखेंगे,
लेकिन आज अगर किसी का शौहर एक दिन 100 रुपये कमा के लाए और उससे पहले 500 1000 कमाता था, तो जिस दिन 100 लाए औरत ताना माना शुरू कर देती है। क्या होगा 100 रुपये में? क्या करोगे तुम 100 रुपये का? 100 रुपये के तो खाली पालक आ जाएगा। टमाटर बहुत महंगे मंडी में, 100 रुपये के आधी किलो आएंगे। तो तुम्हारा तकदीर पर ईमान कहाँ है? हमारे अकीदे मजबूत नहीं है। हम अपने अल्लाह को मानते तो हैं, अल्लाह एक है, अल्लाह राज़िक है, लेकिन हमारा अकीदा मजबूत नहीं है कि अगर हम मरने वाले भी होंगे ना और हमारे किस्मत में अगर रिस्क लिखा है तो अल्लाह ताला गैब से इंतजाम फरमाएगा। इसको कहते हैं अकीदा, इसको कहते हैं मजबूती, इसको कहते हैं ईमान पर मुसल्लम रहना, ईमान और अकीदे पर इस्तिकामत के साथ रहना। इसको बोलते हैं। अमा तुम कहोगे मौलाना ये बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो, मैं कहूंगा ये 14वीं सदी है जो मुसलमान पैसे के पीछे भागता है। 350 साल पहले का जमाना उठा के देखिए, हुजूर के दौर में ना जमीन ने कहा था हुजूर अगर आप हुक्म करें तो मैं सोना बन करके आपके कदमों में आ जाऊं। क्या कहा था जमीन ने? हुजूर ये पहाड़ सोना चांदी बनकर के आपके पीछे पीछे चलेंगे। तो याद रखो मुसलमानों, मेरे आका अगर चाहते कि नबी हूं, नबियों का सरदार हूं, एक आलिशान बंगला होना चाहिए, एक अच्छा महल होना चाहिए, लाखों दरबान होने चाहिए, सैकड़ों सिपाही होने चाहिए, सैकड़ों खिदमत गुजार होने चाहिए, तमाम की तमाम चीजें अगर मेरे नबी चाहते तो कर सकते थे कि नहीं? कर सकते थे कि नहीं? सैकड़ों गुलाम होते, लाखों खादिम होते हुजूर की खिदमत करने के लिए, और मेरे नबी तकिया लगा करके आराम करते। लेकिन हुजूर ने आराम को पसंद नहीं फरमाया, मेहनत को पसंद फरमाया, मेहनत को। और इतना पसंद फरमाया, ऐसा पसंद फरमाया और ये पैगाम अपनी उम्मत को दिया कि मुसलमानों याद रखना, मुझसे पहले जितने नबी आए उनकी कौमें इसलिए बर्बाद हुई थी कि उनके दिलों में सिर्फ दौलत का लालच पैदा हुआ, शोहरत का लालच पैदा हुआ। हुजूर ने अपनी उम्मत को सिखाया तुम ना दौलत के पीछे भागो, ना तुम शोहरत के पीछे भागो, तुम्हें भागना है तो अपने परवरदिगार के पीछे भागो। अगर तुम हुजूर ने फरमाया अगर तुम अपने रब से जुड़ जाओगे, तुम्हें तुम्हारे घर वाले जाने ना जाने, तुम्हें तुम्हारे मरने के बाद पूरी कायनात तुम्हारे नाम को जानेगी, पूरी कायनात। अरे 850 साल पहले कौन था? हमारे बाप दादा परदादा लकड़ दादा, लेकिन 850 साल गुजर गए गरीब नवाज को। आज भी हम गरीब नवाज को जानते हैं। क्यों जानते हैं? उनके अखलाक की बुनियाद, खुलूस की बुनियाद। हम सिर्फ गरीब नवाज को इसलिए नहीं जानते कि उन्होंने कासे में पानी भर दिया था, इसलिए नहीं जानते कि उन्होंने महाराजा पृथ्वीराज चौहान के ऊंट बिठा दिए थे फिर उठे ही नहीं थे। नहीं, ये तो बहुत दूर की बात है। हमें गरीब नवाज से मोहब्बत इसलिए है, हम उनके गुलाम इसलिए हैं। उन्होंने इस उम्मत को हुजूर का वो तरीका सिखाया कि किस तरह हुजूर की गुलामी में आने के बाद बंदा खुलूस नियत से अगर सही रास्ते पर निकल जाए तो कैसे वो परवरदिगार का नेक बंदा बन जाता है, वो हमें सिखाया। लेकिन हम उनकी रियाजत को भूल गए, उनकी इबादत को भूल गए। हमने पकड़ा है तो सिर्फ कांसा, और पकड़े हैं तो उनके ऊंट। और तीसरी करामत हमने पकड़ी है तो जोगी जबाल की वो खड़ाऊ जो आसमान से मारते हुए गरीब नवाज की खड़ाऊ जमीन पर लेकर आ गई थी। बस हमने ये पकड़ा, इसके आगे हमने कुछ नहीं समझा, ना कुछ जाना है। अरे गरीब नवाज की तो शान वो है, आला हजरत फरमाते हैं, सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फरमाते हैं कि गरीब नवाज का वो आस्थाना है, अगर किसी के पास इतना माल नहीं है और मदीने जाने की तमन्ना है, ख्वाहिश है, आरजू है कि हुजूर के बारगाह रिसालत में पहुंच जाऊं, मुस्तफ़ा की चौखट कर जाकर के चौखट का बोसा ले लूं, तो आला हजरत फरमाते हैं जिसके दिल में ये तमन्ना है कि मैं मदीना पहुंच जाऊं लेकिन जाने के असबाब नहीं है, माल नहीं है, तो उसे टेंशन में और फिक्र में आने की जरूरत नहीं
नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं बस थोड़ा सा सफर करो, बारगाहे गरीब नवाज में पहुंचो। अरे जो जैसे ही तुम बारगाहे गरीब नवाज में पहुंचोगे, जैसे ही गुम्बद पर नजर पड़ेगी, अल्लाह के जलवों का नजारा होगा और तुम बारगाहे गरीब नवाज में पहुंच करके हुजूर के जलवों का दीदार करोगे, मुस्तफा के जलवों का दीदार करोगे। ये आला हजरत ने हमें सबक सिखाया। लेकिन हम क्या ना, वो हम सूफी लोग हैं, हम क्या तसव्वुफ के मानने वाले हैं। हमने क्या इल्म तसव्वुफ को बस सुना है, इल्म तसव्वुफ क्या है हमने कभी सीखा ही नहीं। इल्म तसव्वुफ क्या है पता नहीं क्या चीज है। हाँ वो हमारे सूफी साहब कहते थे, फलाने आलिम साहब कहते थे, फला सूफी साहब का फरमान है। मैं आपको एक और बात और बता दूं, ये अगर याद रखो तो इल्म तसव्वुफ के अलावा जितने भी उलूम हैं, इल्म हदीस हो, इल्म फ़िक़्ह हो, है ना, या इल्म मंतिक हो, इल्म नुजूम हो, जितने भी उलूम हैं, इल्म तसव्वुफ के अलावा उन तमाम उलूम में लोगों को ये दर्स और सबक दिया जाता है कि तुम फ़कत अल्लाह के होकर रहो, रसूलुल्लाह के होकर रहो, है ना। इसलिए तो आज बहुत सारे लोग यूट्यूब पर बैठ करके, कोई मिर्जा है, कोई सिरजा है, कोई जना क्या लोग बैठे हैं और साहब बकवासें कर रहे हैं, है ना। ये तो अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ने इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बगदाद की सरजमीन पर पैदा फरमाया। बसरा में पैदा हुए, बगदाद इराक आए और आ करके मौलाना रूमी अलैहिर्रहमा, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती, शेखुल तफसीर, शेखुल हदीस हुजूर बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु तआला, इन लोगों ने इल्म तसव्वुफ की बुनियाद रखी। और इल्म तसव्वुफ की बुनियाद रखने का मतलब ये था कि जो लोग राह खुदा से भटक रहे हैं, सिराते मुस्तकीम से हट रहे हैं, अल्लाह को भूल रहे हैं, अल्लाह के रसूल से दूरी और जुदाई होती चली जा रही है, इल्म तसव्वुफ ने हमें यह सिखाया कि ऐ लोगों, अपने दिल में तसव्वुफ की बातें पैदा करो। और तसव्वुफ ही है जो हमें यह सिखाता है कि अगर एक इंसान मर जाए तो उसके मरने के बाद में अगर उस मुर्दे के लिए इसाले सवाब किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला इसाले सवाब की बरकत से मुर्दे की मगफिरत फरमा देता है। ये इल्म ही है जो हमें सिखाता है। इन सब चीजों से हम दूर हैं, इन सब चीजों को सीखने का हमारे पास शौक भी नहीं है और हम सीखना भी नहीं चाहते, है ना। अभी ये जो मैंने बात की ना, मैं आपके चेहरे देख रहा था, हाँ आप सोच रहे थे आज पता नहीं क्या है मामला। लेकिन अगर मैं यहीं पर बात करूं ना कि वो फलां शेख चिल्ली एक जगह आया था, अगर मैं आपको जोक सुनाऊं अभी आप बड़ा हंसोगे और दो तीन नारे भी आप लगाओगे, आज क्या तकरीर हुई थी, मजा आ गया। तकरीर मजे लेने के लिए नहीं होती, तकरीर सबक हासिल करने के लिए होती है। और उलमा फरमाते हैं जितनी भी महफिलें होती हैं आवाम के लिए ये सब दरसगाह है। क्या है? क्लास है, क्लास। अगर यहाँ से आप सिर्फ जोक सीखोगे, हंसना सीखोगे, इल्म की बात नहीं सीखोगे, कोई अच्छी बात नहीं सीखोगे, अच्छा और बुरे का इल्म तुम्हें तमीज़ अगर तुम्हारे अंदर नहीं होगी, ऐसी महफिलें करने से फिर उलमा फरमाते इन महफिलों का फ़ायदा कुछ नहीं होता। फिर तो सिर्फ पैसा उड़ाओ, पैसा खर्च करो, रातें बर्बाद करो, न कोई सवाब मिलेगा, ना अल्लाह की तरफ से कोई रहमत का नुज़ूल होगा। बस कहाँ गए थे, कहीं नहीं, क्या लाए, कुछ नहीं, ना वो वाली बात हो जाती। इसलिए ज़रूरत है। अब जैसे हजरत ने एक सवाल पूछा मकरूह वक्तों के ताल्लुक से, जैसे नमाज फजर के बाद जब सूरज तुलू होता है तो 20 मिनट के बाद नमाज पढ़ने का हुक्म देते कि साहब मकरूह वक्त है, नमाज पढ़ना जायज़ नहीं। ठीक है साहब। फिर दोपहर को ज़ोवे कुबरा के बाद जिसको जवाल कहते हैं उसमें भी नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों? मकरूह वक्त है। फिर असर की नमाज के बाद सूरज गुरूब होने से पहले जो 20 मिनट होते हैं वो भी मकरूह वक्त है, नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। अलबत्ता उस दिन की असर छूटी हुई हो तो पढ़ सकते हैं। बहरहाल मकरूह है, ऐसा नहीं है कि आप करोगे तो गुनहगार हो जाओगे। अब जैसे मदरसों के अंदर तलबा हजरात पढ़ते हैं, असर के बाद भी पढ़ते हैं,
12 बजे भी पढ़ते हैं, सुबह में फजर के बाद भी पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं। अगर कोई पढ़ रहा है तो कराहत है ना, नहीं कर बचना बेहतर है। लेकिन अगर कोई कर रहा है, जैसे तलबा है, उलमा है, पढ़ते हैं, हासिल करते हैं, दीन सीखते हैं, समझते हैं, तो उनको रोका नहीं जाएगा, टोका नहीं जाएगा, जबरदस्ती नहीं की जाएगी। अब किसी ने सवाल पूछा ये मकरूह वक्त होते क्यों है ना, क्यों होते हैं, क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? जब भाई 20 मिनट के बाद दोपहर तक पढ़ सकते हैं तो इन वक्तों में भी पढ़ सकते हैं, जोहर के बाद पढ़ सकते हैं तो अब भी पढ़ सकते हैं, अजान होने के बाद असर की पढ़ सकते हैं तो अब भी पढ़ना जायज है। अब क्यों नहीं पढ़ सकते, अब क्यों मकरूह है? तो बुखारी शरीफ की हदीस से बाकी मैं आपको बता दूं, ये बात कभी कोई सवाल कर ले तो इसलिए जवाब आप दे दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत जिब्रील आए और अल्लाह के हुक्म से उन्होंने मुझे 5 वक्त की नमाज का वक्त बताया कि अब जोहर की पढ़िए, अब असर की पढ़िए, अब मगरिब की पढ़िए, अब ईशा की पढ़िए। अब ये जो वक्त थे, सुबह में 20 मिनट, दोपहर में 40 मिनट, फिर शाम को 20 मिनट, इन वक्तों में नमाज पढ़ना मकरूह इसलिए है कि इस वक्त क्या होता है, जब दिन की इब्तदा होती है ना, जब सूरज निकलता है, दिन की शुरुआत होती है, तो इंसान कोई अपने कारोबार के लिए या घर से जब निकलता है तो शैतान क्या उस वक्त बरगलाने के लिए आता है, बहकाने के लिए आता है। अरे मत कर, कहाँ चक्कर में पड़ रहा है तू, बैठ रहे घर में। तो बहुत सारे लोग तो उसके चक्कर में आकर के हाथ पे हाथ रख के बैठे ही रह जाते, और जो फिर बैठे रहते हैं वो फिर बैठे ही रह जाते। तो क्या वो जो 20 मिनट का अरसा होता है ना, उसको कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ उलमा मुहक्किकीन ये भी लिखते हैं कि वो जो है एक वक्त, मुकर्ररा वक्त है उसके लिए। वैसे तो इंसान हमारे जिस्म में खून से ज्यादा तेज दौड़ रहा है, हमारी नसों में वो गर्दिश कर रहा है, लेकिन फिर भी मुहक्किकीन लिखते हैं कि वो जो वक्त है एक ऐसा वक्त है मुकर्ररा और मखसूस कि जो उस वक्त में आकर के वो बहकाता है। अब आप सोचोगे यार मुझे बहका देगा, इन्हें बहका देगा, इन्हें बहका देगा, पूरी दुनिया के मुसलमानों को कैसे बहका देगा? अब भाई उसके पास पावर है, वो एक वक्त में कई जगह जाकर के कई लोगों को बहका सकता है। जब वो मियाँ बीबी में झगड़े लगा सकता है ना, जब वो रात को बिस्तर पे आदमी सोए, फजर में आके इत्तेफाक से अगर किसी दिन खुल जाए, अरे यार अजान हो रही है, इरादा करे चलो नमाज पढ़ते हैं, वो माँ से ज्यादा प्यार करता है उस वक्त में। अरे नहीं नहीं, गलत बात है, सो जाओ सो जाओ मेरे प्यारे सो जा, तो वो वहीं रजाई ओढ़ेगा, अरे कल देखेंगे, वो कल ही नहीं आता है ना। तो ये जो 3 वक्त है ना, इसमें क्या शैतान बहकाने के लिए आता है, तो इसलिए हुजूर ने फरमाया कि इन 3 वक्तों में इबादत करना मकरूह है, हाँ बचना चाहिए। खैर बहुत और भी इसकी तफसील है बुखारी शरीफ में। बहरहाल मैं कहना ये चाह रहा हूं, देखो कि अपने ईमान को मजबूत करो। बस वही बात जो मैंने शुरू में कही थी वो कह करके मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अब क्या है, चूंकि घड़ी में 12 बजने वाले हैं और हमारी शक्लों पर भी पहले ही से 12 बज चुके हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कम खाओ कम सो। इसकी एक वजह मैं बता दूं आपको, इसका भी क्या लॉजिक है, क्यों मेरे आका ने फरमाया। हाँ नहीं, अब मैं आज ऐसी बात बता के जा रहा हूं, अगर इन्होंने शायद अगर तवज्जो से सुन ली तो ये सोना छोड़ देंगे। सही बता रहा हूं, इसके पीछे भी लॉजिक है मेरे भाई, इसके पीछे भी साइंस है, कोई बात है। इसलिए मेरे हुजूर आका करीम ने 1450 साल पहले फरमाया था कम खाओ कम सो और कम बोलो। क्यों? इसका लॉजिक ये है कि इंसान जब जागता है ना, जैसे मैं अभी बैठा हूं, मैं बोल रहा हूं तो लंबी लंबी सांसें ले रहा हूं, तो याद रखो मौत कभी भी साल और दिन के ऊपर वाक़ई नहीं होती है, सांसों के ऊपर वाक़ई होती है। काय के ऊपर वाक़ई होती है? सांस के ऊपर। आप गाड़ी चला रहे हो, बहुत सारे आपने देखा होगा एक्सीडेंट हो रहे हैं। आज तो लोग हार्ट अटैक से ज्यादा मरते, रास्ते में चल रहा था दिल का दौरा पड़ा, गिर गया,
वजह क्या है? लोग रात को 2-2, 3-3 बजे तक जागते हैं, फिर 11, 12, 1 बजे तक सोते, फिर खाना खाएंगे, अरे यार थोड़ी सी फिर नींद लग रही है, 1 घंटे के लिए फिर सो जाएंगे। तो होता क्या है, इंसान जब जागता है ना तो सांसें धीरे धीरे लेता है, वो बातें ज्यादा करता है, कलाम ज्यादा करता है, गुफ्तगू ज्यादा होती है, तस्बीह ज्यादा होती है, तहलील ज्यादा होती है, जिक्र व अस्कार ज्यादा होता है, सांसें लंबी होती है। इसलिए हुजूर ने फरमाया अगर कोई इंसान ये वजीफा बना ले कि वो कम बोलना शुरू कर दे, कम सोना शुरू कर दे, तो अल्लाह ताला उसकी उम्र को बढ़ा देता है। इसके पीछे भी लॉजिक है, कम सोने के पीछे भी लॉजिक ये है कि अगर आप कम सोओगे, फिर यार कम सोए तो कितना सोए, आधा घंटा, 1 घंटा, कितना सोए, 15 मिनट, कौन जागेगा यार 24 घंटे 23 घंटे। तो डॉक्टर कहते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर ने बहुत सारे, हुजूर ने भी फरमाया कम से कम इतना तो सो कि तुम्हारे जहन को सुकून हासिल हो जाए, तुम्हारे दिल को करार हो जाए। उसकी लिमिट अगर अपने एतबार से निकालो तो कम से कम सिर्फ इंसान को 6 घंटे की सोने की मोहलत है। 6, उससे ज्यादा 6 घंटे तो आदमी सोएगा, अगर ना सोए तो फिर सबकी उम्रें हजरत आदम की बराबर हो जाए, 1-1 हजार साल के हो जाए। और लॉजिक ही नहीं है, इंसान जाग ही नहीं सकता, ये तो उसकी आदत और फितरत है। अभी महफिल, अभी आप लोग सो रहे हो, ये फितरत है इंसान की। अभी आप सो रहे हो, औरतों को भी नींद आ रही है, मर्दों को नींद आ रही है, सबकी आंखें लाल है कि जल्दी से माइक बंद हो, सलातो सलाम हो, फातिया हो, दुआ हो, उसके बाद सोएंगे। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं अभी महफिल खत्म हो, सलाम भी हो जाए, दुआ भी हो जाए, ये टेंट, ये सामियाना सब हट जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं घर में जाने के बाद कोई भी नहीं सोने वाला। लड़के मोबाइल निकालेंगे, लाओ थोड़ी देर मोबाइल ही चला ले, और थोड़ी देर के चक्कर में जब देखेंगे टाइम, अरे यार 1 बज गया, मैं तो 15 मिनट भी सोने वाला था, लाओ यार अब सो जाते। चलो सोते सोते भी उंगलियां घिसते रहेगा, 2-2:30 बज जाते, चलो यार अब सो जाते। और औरतें, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कोई नहीं सोएगा। अभी जाकर के अरे तू फरजाना रुखसाना तू इधर आ, वो बैठेंगे बातें करेंगे, अरे तुझे पता 2 साल पहले क्या हुआ था, बेमतलब यार 2 साल पहले क्या हुआ था, तुम्हें क्या करना है? फला का जो मियाँ है शराफत, उसके साथ क्या हुआ, क्या घटना घटी, तुम्हें क्या मतलब है? अरे जो होना था हो गया। अभी अपने मुस्तकबिल और फ्यूचर को संवारो, आने वाली सुबह को बेहतर करो, गुजरने वाली रात पर अफसोस करो, आने वाली जिंदगी के लम्हात की जो शुरुआत होने वाली है ना, उनको बेहतर बनाओ, अपनी लाइफ को चेंज करो, अपनी जिंदगी के उसूल को बदलो। क्योंकि इसलिए अगर माहौल के एतबार से लोग जीना शुरू कर देते हैं तो फिर बरकत और रहमत दोनों खत्म हो जाती है। और लोग शरीयत के उसूल के हिसाब से जब जिंदगी और लाइफ स्टाइल गुजारना शुरू करते हैं तो मेरे आका ने फरमाया शरीयत के एतबार से जियो, अल्लाह तुम्हारी उम्रों में, तुम्हारी जिंदगियों में बरकत अता फरमाएगा। लाइफ स्टाइल चेंज करके देखो, जिंदगी के उसूल नहीं। आज तो वाली बात है, अरे अगर मुख्तार साहब ने कह दिया ओए जबान है मेरी, अब मैं नहीं पलटूंगा, मैंने कह दिया तो कह दिया, मेरी जबान पत्थर की लकीर है, अरे तू मर जाके जा, तेरी पत्थर की लकीर है। तो कभी तू इस पत्थर की लकीर को ये भी तो कह दे कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा। मौलाना साहब देखेंगे, अभी तो 25 साल 30 साल ही तो उम्र है, देखेंगे 50 के बाद। 50 की गारंटी किसने ली है भाई साहब? कौन जिंदा रहेगा? है ना, वो एक मुझे बात याद आ रही है, लेकिन नहीं टाइम हो गया, जो आ रही है उसको आने दो। ऐसे तो बहुत आ रही है, अब जो आ रही है वो जो बोल दिया है। किसी ने कहा था कि ये बताओ सबसे ज्यादा ईमान किसका मजबूत है? सबने हाथ खड़े, अभी मैं आपसे पूछूं ना, हाँ आपका ईमान मजबूत है, अभी आप हाथ खड़े कर दो, है हमसे ज्यादा। और मैं अगर अभी तुम्हारी कनपट्टी पे के 47 रख के पूछूं आप बताओ, तो आप क्या कहोगे? नहीं उसका भी नहीं होगा, फिर यूं होगा, यूं क्या करें तो करें क्या। तो एक चचा थे, वो बेचारे सरफिरे थे। सरफिरे क्या, वो बेचारे लोगों को हिदायत के रास्ते पर चलाने वाले थे। वो मस्जिद के दरवाजे पे देखा नमाज होने वाली है, जमात से कुछ देर पहले घुसे मस्जिद में, वो बोले ये बताओ तुम में सबसे बड़ा नमाजी कौन है, सबसे पक्का मुसलमान कौन है? सबने हाथ खड़े कर दिए, बाबा जी हम हैं। ओ बाबा जी हम भी हैं। उन्होंने कहा अच्छा
आज जरा एक बाहर निकल के आओ। चचा ने पहले से बाहर एक मस्जिद के बाहर एक दुम्बा खड़ा कर रखा था, बिस्मिल्लाह अकबर उसको ज़िबा किया और तलवार, अरे नहीं इनकी आदत है, नहीं सुनेंगी ये, अपनी सुन ले यही बहुत है, ये अपनी भी नहीं सुनती। तो उन्होंने क्या किया, उस दुम्बे को ज़िबा किया, तलवार पर खून लगा और मस्जिद में गए। उन्होंने कहा अब बताओ कौन तुम्हारे अंदर सबसे पक्का मुसलमान है। अब वो जो लड़का था उससे कहा तू बाहर ही रहना, अंदर मत आना। मस्जिद में गए, कहा अब बताओ कौन है सच्चा मुसलमान। अब वो एक दूसरे की बगले देख रहे हैं। ये हमारा ईमान है, ये हमारे ईमान की कमजोरी है। उन्होंने देखा तलवार पे खून लगा है, तहकीक नहीं है, मालूम ही नहीं। उन्होंने सोचा चच्चा तो पागल है, सर फिरा है, मुझे लग रहा है उड़ा दिया इसने। अगर हमने से किसी ने बोल दिया हम सच्चे मुसलमान तो बेटा बाहरी अपनी है, चच्चा तो सर फिरे, कौन समझाएगा। इन पर तो मुकदमा भी नहीं होने वाला, केस भी नहीं लगने वाला, धाराएं भी लागू नहीं होंगी। अरे फंसेंगे तो हम जान से हाथ धो बैठेंगे, हम बचाएगा कौन। अब एक दूसरे की बगले झांक रहे, तू बोल, अबे तू कहना, वो कह रहा तू कह, तू भी तो है, तू भी तो दावे करता है। वो कहा नहीं। अब सबने जब देखा कोई नहीं कह रहा तो सब खड़े होकर बोले चच्चा इमाम साहब बैठे, यही सबसे पक्के मुसलमान। और हकीकत भी यही। तो ये हालांकि आपको हंसी आई होगी, लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है, ये बहुत अफसोस की बात है। अभी मैं यही सवाल आपसे करूं कि कौन सच्चे मुसलमान है, चूंकि तलवार तो मेरे पास है नहीं, आप खड़े कर दोगे हाथ, हाँ मैं, फिर मैं आपसे कहूं कि दुआ करूं सुनाओ, नीचे हाथ आ जाए, क्यों याद ही नहीं है ना। क्योंकि हम अल्लाह का शुक्र है अक्लमंद शऊरमंद आदमी है, सर फिरे तो है नहीं जो लेकर के उड़ाते फिर। तो ये कंडीशन हो चुकी है, हमारे हालात बड़े बद से बदतर हो गए। और उसकी वजह क्या है मालूम है ना, हम सीखना नहीं चाहते, हम सुनना नहीं चाहते, हम पढ़ना नहीं जानते, हम सीखना और लिखना नहीं जानते। और अगर किसी को थोड़ी से बोलने की तमीज आ जाए, लिखने का शऊर पैदा हो और लिखने का पढ़ने का शौक जज्बा बेदार हो जाए, तो फिर 10-5 औरतें मिलकर कहती हैं अरे क्या रखा है, ज्यादा पढ़ के क्या करेगी, तामीर अदब पढ़ लिया अब बंद कर दे, ये बहश्ती देवर जन्नती देवर राहे जन्नत, ये पढ़ने की अब क्या जरूरत है, बहुत पढ़ लिया अब मत पढ़, पढ़ के क्या होगा, पढ़ना है तो इंग्लिश पढ़, पढ़ना है तो साइंस पढ़, पढ़ना है तो मैथमेटिक्स पढ़। मैं कहूंगा मेरी प्यारी ये सुन ले, तुझे मैथ कामयाबी दिला सकता है, ये इंग्लिश तुझे आना लोगों के सामने पॉपुलर कर सकती है, मशहूर कर सकती है, लेकिन अगर तुझे बचाने आएगा बरोज़े हश्र तो ये मैथमेटिक्स नहीं आएगा, यही कुरान का दामन तुझे बचाने के लिए आएगा। ये कुरान अगर तेरा साथी है ना तो तू बच जाएगा, तू महफूज हो जाएगी, तेरा ईमान बच जाएगा, तू जहन्नम से निजात पा जाएगा। लेकिन आज हमारे घरों में जो कुरान है ना, वो सिर्फ जिल्द में बंद होकर के ताकों में रखने के लिए है। बाकी 1-1 लाख के मोबाइल, 70-70 हज़ार के मोबाइल हमेशा ओपन रहते हैं, डाटा कभी किसी का बंद नहीं होता है। जब से अनलिमिटेड हुआ है ना, अब तो 50 रुपए बढ़ने के बाद भी लोग करा रहे हैं। अम्बानी साहब तुम 50 बढ़ाओ या 70 बढ़ाओ, अब तो आदत बन गई है। अब तो 2 GB पर डे का कराना ही कराना है, और 2 GB दिन होने से खत्म होने से पहले ही खत्म हो रही है। एक्स्ट्रा रिचार्ज भी कराना पड़ता है ताकि इंटरनेट बंद ना हो, चलता रहे। तो इसको हमने अपनी जरूरत बनाया है। और मैं कसम खा के कह रहा हूं, आज ही की बात है, मैं गूगल पर बैठ करके कुछ इस्लामिक नॉलेज के एतबार से सर्च कर रहा था। मैंने गूगल पर लिखा कि इंसान को सक्सेसफुल मैन बनने के लिए क्या करना चाहिए, कामयाब होने के लिए क्या चाहिए। अल्लाह की इज्जत की कसम, अभी हिस्ट्री में मेरी मौजूद है, मोबाइल में पलट करके गूगल से जवाब आया। मैंने जब पूछा बताओ कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए, रात की तन्हाइयों में क्या करना चाहिए, तो गूगल का पलट करके जवाब आया। गूगल असिस्टेंट ने कहा अगर आपको कामयाब होना है आप टीवी और मोबाइल को बंद कर दीजिए, तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। ये खुद मोबाइल कह रहा है कि टीवी को बंद कीजिए, मोबाइल को बंद कीजिए, तुम्हारी जिंदगी बेहतर होगी, तुम्हारी जिंदगी कामयाब होगी। फिर जब ये क्वेश्चन, जब सवाल मुझे मिला तो मैंने लगे हाथों एक और सर्च किया कि ये भी बताओ फिर रात को तन्हाई में इंसान मोबाइल ना चलाए तो फिर क्या करे। सवाल तो बनता है ना, क्योंकि हमारे लड़के जब तक इंस्टा पर रील्स नहीं देखते आंखों को सुकून ही नहीं मिलता। सच्ची बता रहा हूं,
जहन हमारा काम ही नहीं करता है। अरे लाओ थोड़ी सी देख ले। मैंने पूछा गूगल असिस्टेंट से, ये बताओ जरा कि रात की तन्हाइयों में अगर आंख खुल जाए तो क्या करना चाहिए? बंदा मुसलमान हो, नबी का गुलाम हो, उसके बाद क्या करे? उसने 3 ऑप्शन रखे। आप कौन हो? मुसलमान, गैर मुसलमान, यहूदी हो, क्या हुआ? मैंने मुसलमान पर टच किया, है ना, कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, मुसलमान हैं। तो उसमें पलट करके जवाब आया कि रात को अगर तुम्हारी इत्तेफाक से आंख खुल जाए ना, तो आप अपना मोबाइल मत उठाना, मोबाइल को साइड करना, अपने बिस्तर से उठना, अच्छा सा वुजू करना, मुसल्ला बिछाना, अल्लाह से दुआ करना, नमाज पढ़ना, जिसको तहज्जुद कहा जाता है, तहज्जुद पढ़ के दुआ करना। अमा तहज्जुद पढ़ के फिर मुझे मुस्तफा की हदीस याद आई, तहज्जुद पढ़ के अगर कोई दुआ करे तो मुस्तफा फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा मुझसे मांगे और मैं उसे ना दूं फिर मुझे हया आती है। यानी मेरा बंदा मुझसे मांगता है, मैं उसको अता कर देता हूं। ये मुस्तफा की हदीस है। रब फरमाता है फिर मेरी रहमत को हया आती है। मेरा बंदा रात की इस तारीख में उठ करके मुझसे मांग रहा है और मैं उसे अता नहीं कर रहा हूं। अल्लाह ताला अपने गैबी खजाने खोल देता, उस पर रहमतों की, बरकतों की बरसात होती। मैंने जब ये पढ़ा, हमने कहा यार गूगल गाइड कर रहा है क्या आप तहज्जुद पढ़ो। गूगल गाइड कर रहा है कि तुम टीवी से और मोबाइल से दूर रहो, ये तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, तुम्हें बर्बाद करने का एक तरीका है, खिलौना है। लेकिन आज जितना लगाव हमें टीवी और मोबाइल से है, अल्लाह की कसम अपने माँ बाप से भी उतना भी हमें प्यार नहीं है। एक माँ चीखती रहे, बाप चिल्लाता रहे, बेटा मोबाइल की पहली रिंग बजते ही जेब से निकालेगा, किसने याद किया? उधर अम्मा बुलाती बुलाती थक जाएगी, बाप बुलाते आवाज लगाते लगाते थक जाएगा, बेटा पलट करके भी नहीं, अरे हाँ अब्बा आ रहा हूं यार, तुम्हारा तो यही नाटक है, जब देखो यही काम रहता है, अरे इधर आ मुजफ्फर, इधर तो आ रहे, यही रहता है। तो हम जितने वफादार आज मोबाइल के हो चुके हैं ना, जितने टाइम से बैठ करके हम आज तक लगा देते हैं, न्यूज लगा देते हैं, वो कंपलसरी है रोज देखना। सुबह को चाय का कप हाथ में होगा, अखबार टेबल पे पड़ा होगा, सामने टीवी चल रही होगी, आज तक चल रहा, अरे अच्छा हिंदुस्तान में ये चल रहा है, ओहो अच्छा तुमने न्यूज देख के क्या तीर मारा, फिर क्या कर लिया तुमने, क्या उखाड़ा तुमने? कुछ नहीं। घर से निकले, वो मुश्ताक भाई मिल गए, मुश्ताक भाई मैं अभी न्यूज में देख के आ रहा हूँ, संभल में कुआं खोदा जा रहा है। अच्छा, वो गए, अभी यार उन्होंने बताया मुझे, यार मुश्ताक मुजफ्फर से मिला, अरे मुजफ्फर भाई उन्होंने बताया मुझे, अब वो पहुंच, और उसकी ड्यूटी लग गई, वो आ गए। काश हमने अपनी रविश बदली हो, हम अपने घर की दहलीज को कूद करके आते, बाहर अगर किसी से मुलाकात होती, हम आज तक की बात ना करते, हम कुरान की बात करते, हम इस्लाम की बात करते, हम दरूद पढ़ने की बात करते, हम कलमा और वजीफे पढ़ने की बातें करते। तो वो मिलता, वो कहता तू कलमे पढ़, वजीफे पढ़, वो दूसरे से मिलता, वो दूसरे से कहता दरूद पढ़। अल्लाह की कसम सुबह से लेकर के शाम तक सैकड़ों लोग आपस में मिलते और सैकड़ों लोग मिलकर के मेरे आका पर सैकड़ों मर्तबा दरूद पढ़ करके पहुंचा देते। लेकिन ये तरीका भी तो होना चाहिए, ऐसा सर्कल भी होना चाहिए, गाइडनेस, जो गाइड करने वाले हैं ना, रास्ता बताने वाले ऐसे भी होने चाहिए। लेकिन हमारा सर्कल कुछ और है, हमारी तालीम कुछ और है, हमारे उसूल कुछ और हैं, हमने अपने रेगुलेशन चेंज कर दिए हैं, हम अपने रूल के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, हमने अहकाम शरीयत को छोड़ दिया है, निज़ाम शरीयत को छोड़ दिया है, कानून शरीयत को छोड़ दिया है। याद रखो मुसलमानों, जब तक हम शरीयत के कानून से दूर रहेंगे, शरीयत के अहकाम से दूर रहेंगे ना, तो कभी भी हम कामयाब नहीं होने वाले। इंसान कामयाब उस वक्त नहीं होता है जब वो अरबपति बन जाता है, नहीं। हजरत सुफियान सूरी फरमाते हैं, इंसान बंदा जब कामयाब होता है, उसकी जेब में फूटी कोड़ी हो, जेब खाली हो, बैंक अकाउंट खाली हो, कंगाल हो, लेकिन उसके दिल में जो ईमान है वो पुख्ता हो, तो अल्लाह ताला ऐसे बंदों को कामयाबी अता करता है।
तो सक्सेस पैसे से नहीं मिलती, अकीदे से मिलती है, मजबूत होना चाहिए। बहरहाल खैर, हम इकबाल साहब के इसाले सवाब के लिए यहाँ बैठे थे, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। और हमने जो कुछ कुरानी आयात पढ़ी हैं, हदीसें सुनी हैं, पढ़ी हैं, अल्लाह ताला इस सब का सवाब, दरूद पाक का सवाब, और इसके अलावा जो कुछ हमने सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का, इस सब का सवाब अल्लाह ताला मरहूम को अता फरमाए। और इन सब के तवस्सुल से अल्लाह ताला मरहूम की बेहिसाब व किताब मगफिरत फरमाए। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ करके सुनाइए। इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्ती भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, हुरे गाती थी तराना। या हबीबी या रसूलल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। का हम बड़े बेशर्मो बद हैं, तुम वही काने हया हो, क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा हो जाकनी के वक्त आना, चेहरे अनवरी दिखाना, मकर से बचाना, कलमाए तैयब पढ़ाना। या हबीबी या रसूलल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। सलावतुल्लाह الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله عليه وسلم.